विनय जी, आज प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर बीजेपी के नेताओं का काला चिट्ठा उनके हिसाब से उन्होंने खोल दिया। सम्राट चौधरी को उन्होंने मर्डर में आरोपी बता दिया कि 6 महीने जेल काट के आए और उनको निकाला गया नाबालिग बताकर, फिर उन्होंने नाम चेंज कर लिया। उन्होंने वही बात दिलीप जायसवाल पर भी हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने अशोक चौधरी और उनके समधी किशोर कुणाल का नाम भी ली कि 200 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा की। लेकिन आज मजेदार बात ये रही कि उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि ये सब आरजेडी से ही निकले हैं, ये बीजेपी के लोग नहीं हैं। तो आप जिनको वोट दे रहे हैं, आप जान लीजिए सब एक ही थैली के चट्टे। वो चाहते दरअसल क्या है विनय जी? जो वो लगातार सत्ता में बैठी बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, जेडी को बता दे रहे हैं 25 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी, तो वो चाहते क्या है? ये जो बिहार की राजनीति है अभी, वो दो ध्रुवों में बटी हुई और वो एक तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि जो दूसरा कोण है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का, इस गठबंधन को अगर हम कमजोर करें, इस गठबंधन पर अगर हम अटैक करें, तो ये वोट मेरे तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसलिए वो भाजपा के नेता को, जदयू के नेता को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वोट शिफ्ट होगा तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर और मजबूत हो जाएंगे। अगर ये वोट जो भारतीय जनता पार्टी का है, जनता दल यूनाइटेड का है, चिराग पासवान का है, उपेंद्र कुशवाहा का है और मांझी का है, ये जो गठबंधन है एनडीए का बिहार में, अगर ये इंटैक्ट रहेगा तो प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल होगा। तो प्रशांत किशोर ये बताना चाहते हैं बिहार की जनता को कि जो पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी के बारे में, ये हम लोग शुरुआती दौर से सुनते आ रहे थे। 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हुआ करती थी। तो भारतीय जनता पार्टी जब 80 में अटल जी के नेतृत्व में बनी, तो उस समय भी ये इस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि ये पार्टी विद डिफरेंस है, यहाँ एक आइडियोलॉजी है, यहाँ एक सिद्धांत है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ के नेताओं का स्वभाव अलग है, ये बताया जाता था लोगों में। और तब लोगों का आकर्षण धीरे धीरे बढ़ा। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा। नहीं तो जो 80-90 का दशक था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत, बिहार जो अभी वर्तमान बिहार है वहाँ नहीं हुआ करती थी। हाँ, उस समय अविभाजित बिहार में दक्षिण बिहार का जो इलाका जो आजकल झारखंड कहलाता है, इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी हैसियत अच्छी थी बिहार के तुलना में, जो वर्तमान बिहार है। तो मुझे लगता है कि वो चीज ये जनता के बीच ले जाना चाहते हैं प्रशांत किशोर कि भाई आप जिस भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी में आपकी आस्था और विश्वास है, जो कैलाशपति मिश्र की भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने बिहार में पार्टी को खड़ा किया, जिनको दधीची कहा जाता है बिहार में, तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आज इस भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा किन लोगों का है? जो लोग आरजेडी में रहे हैं, जो लोग दूसरे दलों में रहे हैं, उन नेताओं का कब्जा हो गया है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में रहे लोगों का कब्जा हो गया, भारतीय जनता पार्टी आरजेडी में रहे लोगों का कब्जा हो गया। तो ये बात वो बताना चाहते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र से जो लोग प्रेम करते थे, उनके लिए वो मैसेज देना चाहते हैं, भाई वो भारतीय जनता पार्टी, वो और चाल और चरित्र वाली भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही। पार्टी ना रही हो। विनय जी, एक सवाल छोटा सा आपसे टिप्पणी ले लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आज उन्होंने सम्राट चौधरी की पढ़ाई पर भी सवाल उठा दिए। देखिए, सम्राट चौधरी तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। सम्राट चौधरी और जो केस का मामला कह रहे हैं, तो सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड भी उस तरह का नहीं है कि कोई अपराधी रहे हो सम्राट चौधरी। हम लोग बहुत बचपन से उनको जानते रहे, क्योंकि देखिए क्या है कि बिहार की राजनीति में जब सब इनके पिताजी शकुनी चौधरी जी सेना में नौकरी करते थे और सेना की नौकरी जब छोड़कर आए, तो समता पार्टी का निर्माण करने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही और उस दौर में लालू यादव के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते रहे।
तो उस दौरान उनके घर पर भी आक्रमण हुआ था और उस समय भी बहुत केस मुकदमा हुआ था। उस केस मुकदमा के बाद फिर सम्राट चौधरी और शकुनी चौधरी फिर राष्ट्रीय जनता दल में भी शामिल हुए थे और फिर सम्राट चौधरी तो एक इनका अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 25 साल से कम उम्र में ये मंत्री बन गए थे। तो उस समय समता पार्टी के एक बड़े नेता थे पीके, तो एक समता पार्टी के नेता थे पीके सिन्हा, जो बड़े कानूनी मामलों के जानकार माने जाते थे, कानून के जानकार माने जाते थे। जी। तो वो इनके खिलाफ आंदोलन चलाते रहे और जब ये मामला तूल पकड़ा कि भाई 25 साल से कम उम्र के हैं सम्राट चौधरी, तो इनको इस्तीफा भी देना पड़ा, इनको हटना भी पड़ा मंत्रिमंडल से। चूंकि 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति मंत्री बन नहीं सकता है, क्योंकि मंत्री बनने के लिए एक नियम है कि उसको 6 महीना के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ता है। बिल्कुल। और विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बिल्कुल। हम लोग लालू जी से जब उस समय पूछते थे भाई कि आपने क्यों इनको बनाया, तो लालू जी कहते थे उस जमाने में हम लोगों से कि भाई कभी बताओ कहीं ऐसा प्रावधान है क्या कि मंत्री का उम्र कहीं निर्धारित है संविधान में? तो सही बात है कि संविधान में मंत्री बनने का कोई उम्र निर्धारित नहीं है, लेकिन विधायक बनने का उम्र निर्धारित है। और विधायक बनने के लिए 25 साल उम्र होना चाहिए और मंत्री रहने के लिए भी कम से कम 6 महीना के अंदर किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने पीके के जो आरोप है उन पर सम्राट चौधरी का बारे में बताया,